दोस्तों, हमारे धर्म में कुल 18 पुराण है। इनमें शिव पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें मनुष्य जीवन को सुंदर बनाने के लिए कई सारे मंत्र बताए गए हैं। शिव पुराण में माता पार्वती और भगवान शिव के संवाद का सार भी बताया गया है। शिव पुराण में 5 ऐसे पापों का वर्णन मिलता है जो मनुष्य अनजाने में करता है और उसका दंड भुगतना है। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य को ऐसे काम भूल से भी नहीं करना चाहिए। इन्हें करने से भगवान शिव की आपके ऊपर कभी कृपा नहीं होती। यही वजह है कि लोग अनजाने में ऐसे भूल कर जाते हैं और शिव जी की कृपा से वंचित रह जाते हैं। कलयुग में धर्म का केवल 1/4 भाग बचा है, इसलिए मनुष्य पाप करता रहता है। लेकिन अगर आप भगवान में आस्था रखकर धर्म के पद पर पूरी निष्ठा से चलते हैं तो निराकार ईश्वर को जल्दी पा सकते हैं। इसके लिए आपको पाप रहित मनुष्य बनना होगा। ये बड़ा ही सरल काम है। अगर आप इस पर ध्यान दें तो आपसे अनजाने में भी कोई पाप नहीं होगा और ईश्वर की सहज कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। आप अनेक पुण्य कर्म करते हैं लेकिन फिर भी आपको उसका उचित फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आपसे अनजाने में कई सारे पाप हो जाते हैं जो उन पुण्य कर्मों का संतुलन बिगाड़ देता है। इसलिए आपको इन बातों के बारे में अवश्य जान लेना चाहिए। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे 5 पाप बताएंगे जो भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताए हैं। शिव जी के अनुसार कलयुग में मनुष्य जाने अनजाने में ही ऐसे पाप करता है और मेरी कृपा को नहीं पा सकता। जो भी व्यक्ति इन बातों को नहीं करता उस पर शिव जी की कृपा बरसती है। ऐसा व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता, उनके जीवन में कभी धन की कमी महसूस नहीं होती और ऐसा व्यक्ति हमेशा निरोगी रहता है। तो आइए जान लेते हैं कौन से है वह पाप। सबसे पहला पाप है मानसिकता। शिव पुराण के अनुसार कलयुगी मनुष्य रोज मानसिक पाप करता है। मानसिक पाप वह होता है जब आप मन में दूसरों के प्रति अपने विचार लाते हैं, जो किसी के बारे में हो या फिर किसी अन्य व्यक्ति की उन्नति को देखकर हो या फिर किसी के सौंदर्य को देखकर ही क्यों न हो, मन में उनके प्रति बुरे विचार आते हैं अथवा किसी दूसरे का अंत हो, ऐसी मन ही मन कामना करते हो या फिर ईश्वर से प्रार्थना करता हो कि किसी के साथ बुरा हो जाए, तो यह एक बहुत बड़ा पाप है। किसी भी मनुष्य के मन में भगवान का निवास होता है। आप मन में बुरे विचार लाते हैं तो यह उस भगवान का अपमान माना जाता है। दूसरा पाप है वाचिक। शिव पुराण के अनुसार दूसरों को बुरा कहना या किसी को दुख पहुंचाने के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल करना बड़ा पाप होता है। इसे वाचिक पाप कहते हैं। मनुष्य को सदैव मुख से एक सत्य भाषा होनी चाहिए और मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। जो लोग अपने मुंह से झूठ बोलते हैं तथा कटु शब्दों में किसी का अपमान करते हैं तो इसे पाप माना जाता है। ऐसे लोग के जीवन में हमेशा गरीबी ही रहती है। तीसरा है शारीरिक पाप। शिव पुराण में प्रकृति को ईश्वर का ही रूप माना गया है। प्रकृति को नुकसान पहुंचाना या पेड़ पौधों को काटना, पशुओं की हत्या करना, यह सब शारीरिक पाप की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा पैरों के नीचे छोटे छोटे जंतु को कुचलना पाप माना गया है। एक महात्मा पुरुष धरती पर अपने कदम भी रखता है तो धरती माँ से क्षमा मांगता है। उसके आचरण से किसी भी प्राणी को कोई कष्ट नहीं होता। चौथा पाप है निंदा करना। शिव पुराण के अनुसार कलयुग के सबसे भयंकर पापों में से एक है निंदा करना। मनुष्य को भूल से भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से पूर्व एक बार अवश्य सोचना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति निंदा के पात्र है या नहीं। बड़े बुजुर्गों एवं माता पिता की निंदा करना सबसे बड़ा पाप माना गया है, इसलिए भूल से भी किसी की निंदा न करें। पांचवा पाप है गलत लोगों के संपर्क में आना। शिव जी के अनुसार चोरी करना पाप है। साथ ही ऐसे लोगों के संपर्क में आना या ऐसे लोगों को शरण देना और उनके किसी कार्य में सहायता करना, यह सब पाप है।
इसलिए मनुष्य को इन लोगों के संपर्क में आने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये 5 पाप मनुष्य से जाने अनजाने में होते हैं, इसलिए ऐसे पाप से बचे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।